वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजनपुर के NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन की, जिसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पहुंच रही है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे जान शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जान शेर खान बताएगा कि इस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी, पोलिंग स्टेशन नंबर 73 है जहां पर मैं मौजूद हूं। NA 193 ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त अब गुजर चुका है पोलिंग को। अब वोटर्स निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, यहां पर पहुंच रहे हैं। लाइनों में लगकर वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर तमाम उम्मीदवारान ने अपने पोलिंग कैंप्स लगाए हुए हैं। वहाँ पर वोटर्स जो है अपना वोट का इंदराज कराकर अंदर जो है वो गेट पर लाइनों में लगकर जा रहे हैं। पुलिस की भारी नफरी एंट्री पॉइंट्स के ऊपर मौजूद है जो चेक करती है, जिसका शनाख्ती कार्ड होता है। जो रेलिवेंट वोटर्स हैं सिर्फ उन्हीं को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त है। मोबाइल कैमरा अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा, मोबाइल बाहर रख रखवा दिया जाता है। तो वोटर्स जो है उनमें गहमा गहमी है अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। एक बड़ी तादाद वोटर की अब पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। 3,79,204 वोटर्स हैं जो आज इस हल्के में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सख्त तरीन इक़दाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए। जामपुर जो तहसील है राजनपुर की, वहाँ पर एक मॉनिटरिंग पूरा ऑफिस बनाया गया है। तमाम जो CCTV कैमराज हैं जो 237 पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से उनकी मॉनिटरिंग जो है वो सख्ती से जारी है। इसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस एहलकार, यहाँ पर पुलिस के अफसरान पोलिंग स्टेशन के अंदर मुसलसल जो है वो गश्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रेंजर्स जो है उसको रिजर्व में रखा गया है। एक बड़ी तादाद है वोटर्स की, वो यहाँ पर निकलना शुरू हो गई है। उम्मीदवार जो है नून लीग के अमार लिगारी और PTI के जो उम्मीदवार हैं मोहसिन लिगारी, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तमाम पीपल्स पार्टी के कांटे का मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी यहाँ से मैदान में है। जान शेर खान, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की जेल भरो ये तहरीक है जो आज गुजरावाला में शुरू होने जा रही है। तहरीक इंसाफ के सिटी सदर की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप लगा दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खालिद अजीज लोहान की रिहाइशगाह के बाहर पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ पुलिस ने गिरफ्तार ना किया तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा पैदल मार्च करके सेंट्रल जेल जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का आज क्या प्लान है, जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फहद बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, आगाह कीजिए। आज देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के सिलसिले में आज गुजरावाला डिवीजन के ओहदेदारान, टिकट होल्डर और साबिक अरकान असम्बली जो है वो गिरफ्तारियां देंगे। जो मकामी लीडरशिप है उसने गिरफ्तारियां देने वाले कारकुनों की फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली है। डिवीजन के तमाम अजला से PTI रहनुमा अपने कारकुनान के साथ गुजरावाला पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ के सिटी सदर खालिद अजीज लोन की रिहाइशगाह के बाहर जेल भरो कैंप भी लगा दिया गया है। तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी भी जो है वो खालिद अजीज उनकी राजगाह के बाहर पहुंचेंगे और तैयारियों का जो है वो जायजा लेंगे। सिटी सदर की राजगाह के बाहर पहले जो है वो कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। अगर पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं करती तो ये जो है जो जेल भरो कैंप से जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक एहतजाजी रैली की सूरत में सेंट्रल जेल के बाहर जाएंगे और वहां पर जो है वो एहतजाज करते हुए गिरफ्तारियां देंगे। सूरत ये है कि कारकुनान यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। जैसे ही यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे तो गिरफ्तारियां देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और जो कारकुनान है वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। जो कारकुनान है, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो आज यहाँ पर गिरफ्तारियां देंगे। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार नहीं देती तो वो एहतजाज करते हुए सेंट्रल जेल के बाहर जाएंगे और वहां पर अपनी जो है वो गिरफ्तारियां पेश करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका फहद। मुल्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक सिर्फ नारों तक ही महदूद रही। खिलाड़ियों ने पुलिस की गाड़ियों में सवार होकर बस सेल्फियां बनवाई और घरों को चलते बने। किसी ने भी गिरफ्तारी न दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक के चौथे रोज मुल्तान की बारी थी। मकामी रहनुमा रैलियों की सूरत में नवा शहर चौक पहुंचे, कारकुन भी आए, तकरीरें की, नारे लगाए और वापस चले गए। मकामी पुलिस की जानिब से कैदियों की 3 गाड़ियां एहतजाज के मकाम से 1 किलोमीटर दूर खड़ी थी।
खिलाड़ियों ने उन पर सवार होकर सेल्फियां बनवाईं और ये कहकर उतर गए कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पीटीआई की मकामी क़यादत की जानिब से आइंदा का लाहे-अमल बाद में जारी करने का ऐलान किया गया है। इमरान खान और मरीम नवाज की ट्विटर पर लफ्जी जंग। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरीम नवाज को बिगड़ी हुई खातून कहा तो मरीम नवाज ने इमरान खान को साजिशों का बादशाह करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात सलमान तारिक की रिपोर्ट में। इमरान खान और मरियम नवाज के माबैन ट्विटर पर लफ्जी गोलाबारी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्वीट में मरियम नवाज को बिगड़ी हुई खातून करार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि अदलिया पर बिगड़ी हुई खातून के सोचे समझे हमलों का मकसद इलेक्शन से फरार है। मरियम नवाज करप्शन के पैसों से पली बड़ी हैं। इलेक्शन से फरार के लिए ये आइन की खिलाफ वर्जी पर भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके ये लोग विफाक को नुकसान और पाकिस्तान में जंगल के कानून को यकीनी बना रहे हैं। इमरान खान के ट्वीट के जवाब में मरियम नवाज भी पीछे न रहीं। कहा, आपकी चीखें गलत नहीं, आप अपने गॉडफादर फैज और उनकी बाकियात की मदद से साजिशों के बादशाह हैं। अब आप देखेंगे कि बिगड़ी हुई खातून आपको कैसे मात देती है। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि आपका चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर चुका है। पलस्तर शुदा टांग आपको मजीद नहीं बचाएगी। तोशा खाना से लेकर बदउनवानी के मुजरिम बनने वाले आप पहले वजीर आजम हैं। हकीकत यह है कि आप अदालतों से फरार इख्तियार कर रहे हैं, इल्तवा की भीख मांग रहे हैं, जो आपके मुजरिम होने का वाज़े एतराफ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि माफिया अदलिया पर भरपूर तरीके से हमलावर है। मरियम नवाज जलसों में ऑडियो वीडियो टेप चला रही हैं। अदलिया को कंट्रोल करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पीटीआई को कमजोर करके चोरों को इलेक्शन जितवाना चाहते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस से अपील की कि हमारे बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। आगाह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को किस तरह एक बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। आर्टिकल 14 वो वाज़े तौर पे कहता है कि हर इंसान की इज्जत की हिफाजत की जाएगी। हमारे एमपीज एमएनएज जो तकड़े वजीर हैं उनके खिलाफ दो, या उनके ऊपर वीडियो फिल्म बना दो, या ब्लैकमेल करने के लिए। एक इनका मकसद है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कमजोर करके इन चोरों को फिर से इलेक्शन जिता दिया जाए। जावेद अली की इंट्रोडक्शन करवा दूं। इनको उस्मान डार ने नौकरी दिलवाई सियालकोट में, चौकीदार की नौकरी थी। पुलिस ने उठाया और उसके बाद नामालूम अफराद ने उठाया। ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया। लेकिन अपने शहरियों को इस तरह करना इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। नामालूम अफराद से सब डरते हैं और कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन किसी को नहीं है, क्योंकि ये कानून के ऊपर है, ये जो मर्जी कर ले। तो फिर धमकियां दी गई और मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है, ये माफिया का। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है किसी जज की। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर सूट मोटो एक्शन लें। पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि मुल्क आइनी, जमहूरी और सियासी बहरान में है। कोई सियासी मुखालिफ ऐसा नहीं जो इंतखाबात में हमारा मुकाबला कर सके। उन्होंने कहा कि आज तक जिसने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की वो नाकाम हुआ। प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हर शख्स को 25% ज़्यादा रकम मिलेगी। वो तकरीब से मुखातिब थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरी को 25% मज़ीद ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। जो छोटे ज़मींदार हैं जिनके पास बहुत छोटा रकबा है ज़मीन का, सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जिसमें उनके सीड का जो कॉस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि खान साहब के पीछे एक डॉक्ट्रिन था, आपको याद होगा, और उस डॉक्ट्रिन का एक हिस्सा भी ये था कि अगर हमने कटौती करना है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से हम शुरू करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए हमारा तो कोई सियासी मुखालिफ है ही नहीं। हमारा सियासी मुखालिफ कोई कठपुतली जमात नहीं है। हमारा सियासी मुखालिफ कोई ऐसा जमात नहीं है जो हमारा इलेक्शंस में हमारा
सामना या मुकाबला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। और मैं पाकिस्तान के अवाम को दावत देता हूं कि ये मुल्क एक बहरान में है, सियासी बहरान, आईनी बहरान, जमहूरी बहरान, मुआशी बहरान। अब आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे ताकि हम मिल के जदोजहद कर सकते हैं और अवाम को उनके हक पहुंचा सकते हैं। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे। कोयटा में बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और तयन किया जा रहा है। बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हैं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं इब्रार अहमद से। जी इब्रार, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल बलूचिस्तान का इलाका है बारखान, उसका इलाका है रखनी, जहाँ पर बाजार में ये धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं, इसमें 2 अफराद जो है उनके जाँ बहक होने की इतला है, जबकि मुतअद्दिद इसमें जख्मी हुए हैं। क्योंकि बाजार में ये धमाका हुआ है तो काफी अफराद जो है इसमें ज्यादा जख्मी होने की जो है वो भी मतवक्को है। धमाके की इतला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके की जानिब रवाना हुई है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि जो जख्मी है और जाँ बहक अफराद की लाशें उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है, अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह किया जा रहा है, बारखान में ये धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, मुतादिद जख्मी है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कोयटा में बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हैं, मुतादिद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तो वहीं पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हैं, मुतादिद जख्मी हैं और ये धमाका बाजार में हुआ है। देख सकते हैं इस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। कोयटा में बारखान रोड पर धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हैं, मुतादिद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाके की नौयत का भी तयन किया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। कोयटा में बारखान रोड पर धमाका हुआ है और जैसा कि हमारे नुमाइंदा बता रहे थे, बाजार है जहाँ पर यह धमाका हुआ है, 2 अफराद जाँ बहक हैं, मुतादिद जख्मी हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है और धमाके की नौयत का तयन किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आया है। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। बारखान रोड पर धमाका हुआ है, कोयटा में 2 अफराद जाँ बहक हैं, मुतादिद जख्मी हैं। मुल्की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज के बजट में कमी से मुतालिक बड़े फैसले किए गए हैं। पाक फौज के तमाम शोबों के बजट में कमी की गई है। नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हर मुश्किल घड़ी की तरह पाक फौज माली बुहरान में भी कौम के शाना बशाना। अखराजात में बड़ी कमी का फैसला, यूटिलिटी बिल्स और ट्रांसपोर्टेशन से राशन तक अखराजात पर बड़ा कट लगा दिया। ज़राए के मुताबिक मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए पाक फौज के तमाम शोबों में हर किस्म के अखराजात में कमी फौरी नाफिजुल अमल कर दी गई है। कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अखराजात में 35% तक कमी लाने का फैसला किया गया है। फौज के यूटिलिटी बिल्स के अखराजात में भी 35 से 40% तक कमी की जा रही है। राशन और खाने पीने की अशिया की मद में कमी से 20 अरब रुपए से जायद की बचत होगी। फौज में हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी के चैलेंज से निपटने के लिए दिफाई और हरबी सामान की इम्पोर्ट लोकल करेंसी या करेंसी स्वैप के तहत होगी, जबकि पाक फौज में तरबियत के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर ट्रेनिंग और ऑनलाइन मीटिंग्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मौसम गर्मा में लोड शेडिंग में तशवीशनाक हद तक इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मार्च और अप्रैल में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक पहुंचने का इम्कान है। इन महीनों के दौरान बिजली की तलब 24,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पावर सेक्टर के तशवीशनाक हालात ने खतरे की घंटी बजा दी। सारिफीन मौसम गर्मा में तवील लोड शेडिंग भुगतने को हो जाए तैयार। 12 से जायद पावर प्लांट्स फनी खराबी के बाइस बंद। LNG पावर प्लांट्स को ईंधन की 50% कम फराहमी के बाइस भी बिजली की पैदावार में कमी।
ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 ماہ میں ڈیم سے پانی کے اخراج میں کمی کے باعث پن بجلی کی پیداوار صرف 30% تک رہے گی۔ ادھر پاور پلانٹس کو LNG کی فراہمی کے لیے مطلوبہ مقدار میں سودے بھی نہ ہو پائے۔ ایندھن کم ملنے کے باعث 3960 میگا واٹ صلاحیت کے LNG پاور پلانٹس صرف 2000 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ 969 میگا واٹ نیلم جہلم پن بجلی منصوبہ گزشتہ 8 ماہ سے بند ہے۔ 467 میگا واٹ کا گدو پاور پلانٹ بھی 40% بجلی پیدا کر رہا ہے۔ 400 میگا واٹ سولر پاور پلانٹ کی پیداواری صلاحیت بھی 18% ہے۔ 525 میگا واٹ نندی پور پاور پلانٹ ایندھن کی کمی کے باعث 30% بجلی پیدا کر رہا ہے۔ 1320 میگا واٹ کے ساہیوال کول پاور پلانٹس کو بھی ایندھن کی کمی کا سامنا ہے۔ آئندہ 2 ماہ میں بجلی کی مجموعی پیداوار 17,000 سے 18,000 میگا واٹ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ مئی سے جولائی تک بجلی کا شارٹ فال 7,500 سے تجاوز کرنے کا خدشہ ہے۔ بلوچستان حکومت ڈیجیٹل مردم شماری مکمل ہونے سے پہلے عام انتخابات کرانے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت نے صوبائی اسمبلی سے قرارداد بھی منظور کرا لی ہے۔ صوبے کے لوگ چاہتے ہیں کہ سب کچھ آئین کے مطابق ہو، انتخابات اپنے وقت پر اور مردم شماری بھی وقت پر ہی ہونی چاہیے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں فرید اللہ خان۔ بلوچستان میں ڈیجیٹل مردم شماری کا معاملہ، پہلے مردم شماری مکمل کی جائے پھر انتخابات کی بات کریں۔ صوبائی اسمبلی میں قرارداد منظور، جس کے مطابق جب تک مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا جنرل الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں۔ یہ ایوان الیکشن کمیشن آف پاکستان سے سفارش کرتا ہے کہ جب تک ڈیجیٹل مردم شماری کا عمل مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک جنرل الیکشن کو التوا میں رکھا جائے۔ عوام بھی صوبے میں مردم شماری کے جلد از جلد مکمل ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر صوبے میں مردم شماری کا عمل ہوگا تو وسائل بڑھنے سے بہت سے مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں مردم شماری بہت سیاسی عمل ہے اور یہ مردم شماری کا براہ راست تعلق وسائل سے ہے، وسائل کی تقسیم سے ہے۔ الیکشن بہت ضروری ہے، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں اور الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنرل الیکشن اگر مردم شماری سے قبل ہوتے ہیں تو آنے والے 5 سالوں تک صوبے کو موجودہ وسائل پر ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات میں حامد خان گروپ نے میدان مار لیا۔ اشتیاق خان صدر منتخب ہو گئے۔ صباحت رضوی سیکرٹری کی نشست پر کامیابی حاصل کرنے والی پہلی خاتون وکیل بن گئی۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، 4 عہدوں پر 14 امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوا۔ 26 رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 10,574 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ صدر کی نشست حامد خان گروپ کے نام اشتیاق خان نے میدان مار لیا۔ اشتیاق خان 7,293 ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے۔ آسما جہانگیر گروپ کے لہراسب گوندل 3,372 ووٹ حاصل کر سکے۔ نائب صدر کی سیٹ پر ربیہ باجوہ 3,590 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی۔ صباحت رضوی 4,310 ووٹ لے کر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سیکرٹری منتخب ہوئی۔ سیکرٹری کی نشست پر تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خاتون وکیل نے کامیابی حاصل کی ہے۔ شاہ رخ شہباز وڑائچ 7,100 ووٹ لے کر فائنانس سیکرٹری بن گئے۔ نتائج کا اعلان ہوا تو فاتح امیدواروں اور ان کے حامیوں نے ہائی کورٹ کے احاطے میں جشن منایا۔